हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पे एमएसएमई टेक्निकल सेंटर, ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी सेंटर कानपुर के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आज हम इसी अपडेट के बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, तो शुरुआत करते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से और जानते हैं कि किस तरीके का पोस्ट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो पहला पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स का। सेकंड है परचेज ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, सीनियर इंजीनियर डिजाइन प्रोडक्शन मेंटेनेंस, सीनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल, सीनियर मैनेजर ट्रेनिंग, मैनेजर मैकेनिकल, मैनेजर ट्रेनिंग, सीनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। तो अगर यहाँ पर देखिएगा तो असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंट्स की बात करें तो पे स्केल रखा गया 56,100 से 1,77,500 तक का लेवल 10। अपर एज लिमिट रखा गया 35। नेक्स्ट आता है परचेज ऑफिसर 35,400 से लेकर, ध्यान रखिएगा, परचेज ऑफिसर और स्टोर ऑफिसर इन दोनों का जो सैलरी है ये है 35,400 से 1,12,400 तक का लेवल 6 का अपर एज लिमिट रखा गया है 32। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका सीनियर इंजीनियर डिजाइन, सीनियर इंजीनियर प्रोडक्शन, सीनियर इंजीनियर मेंटेनेंस, इन सभी की सैलरी रखी गई है 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक का लेवल 7। अपर एज लिमिट रखा गया है 35। नेक्स्ट आता है सीनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस, इन दोनों पोस्ट के लिए आपका पे स्केल है लेवल 5 का 29,200 से 92,300 तक का अपर एज लिमिट रखी गई है 30। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है सीनियर मैनेजर ट्रेनिंग, उसके बाद आता है यहाँ पर आपका सीनियर मैनेजर मैकेनिकल। तो सीनियर मैनेजर ट्रेनिंग के लिए जो सैलरी का पे बैंड है वो रखा गया 78,800 से 2,09,200 लेवल 12 का और इनकी एज लिमिट रखी गई है 45। मैनेजर मैकेनिकल की बात करूं 67,700 से 87,000 का यहाँ पे लेवल 11 का पे स्केल है, अपर एज लिमिट रखा गया है 40। सीनियर इंजीनियर ट्रेनी दोनों के लिए 44,900 से लेके 1,42,400 तक का लेवल 7 का पे स्केल है, अपर एज लिमिट रखी गई है 35। रिलैक्सेशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। क्लियर रहेगा। चलिए अब हम आते हैं क्वालिफिकेशन। तो इसेंशियल क्या है, किसके लिए, असिस्टेंट मैनेजर एडमिन और अकाउंट के लिए कॉमर्स ग्रेजुएट या एनी ग्रेजुएट, मिनिमम आपके पास लॉ या एमबीए, पीजीडीएम या सीए आईसीए होना चाहिए। क्लियर है। डिजायरेबल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, लेकिन यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस, 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अदर अगर हम बात करें पे स्केल आपको मेंशन किया गया, परचेज ऑफिसर का क्वालिफिकेशन डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का होना चाहिए। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है स्टोर मैनेजर का, इसेंशियल डिग्री कॉमर्स का होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 का स्टोर अकाउंटिंग में। क्लियर रहेगा। सीनियर इंजीनियर का क्वालिफिकेशन डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मेकाट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल या फिर इक्विवेलेंट में, और यहां पर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपका सीनियर इंजीनियर प्रोडक्शन का, डिग्री इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मेकाट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, एक्सपीरियंस 3 इयर्स रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पोस्ट आता है सीनियर इंजीनियर मेंटेनेंस का। तो ध्यान रखिएगा, मेंटेनेंस सीनियर इंजीनियर में आपको मेकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर रहेगा। 3 इयर्स का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है सीनियर टेक्नीशियन, डिप्लोमा रिक्वायर्ड है मैकेनिकल प्रोडक्शन में और साथ ही साथ पोस्ट डिप्लोमा इन टूल डिजाइन या कैड कैम, डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग में साथ ही साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है सीनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल के लिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या मेकाट्रॉनिक्स, कैड कैम का सर्टिफिकेशन यहाँ पर होना चाहिए, साथ ही साथ 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सीनियर मैनेजर ट्रेनिंग में इसेंशियल डिग्री है इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल का, प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का, मेकाट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, ऑटोमोबाइल का, 8 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट मैनेजर मैकेनिकल के लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है पोस्ट सीनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, डिग्री इन इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल के लिए और 3 इयर्स का टूल प्रोडक्शन ट्रेनिंग या डिजाइन डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की बात करूं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स और आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। क्लियर रहेगा। तो गाइज ये था आपका टोटल पोस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आता है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑल द एबव पोस्ट, सैलरीज के अलावा आपको पेमेंट के साथ साथ अट्रैक्टिव फ्रिंज बेनिफिट, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एलटीसी, सीपीएफ, ग्रेट्युटी, ग्रुप इंश्योरेंस और अदर, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अप्लाई कैसे करना है, ध्यान रखिएगा, www.idtr.gov.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर www.msme
MSME TC Kanpur.org पर आप अप्लाई कर सकते हो कैरियर ऑप्शन में जाकर के। क्लियर रहेगा। तो गाइज ये था आपका MSME का आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट MSME टेक्नोलॉजी सेंटर कानपुर के लिए। अब इन अपडेट्स में अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो सिलेक्शन का प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ रखा गया है इंटरव्यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू सिर्फ यहाँ पे रखा गया है आधार। क्लियर रहेगा। तो गाइज ये था MSME टेक्नोलॉजी सेंटर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। अगर आपको इनमें से कोई भी एक एक्सपीरियंस है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, किसी डिप्लोमा वाले का 3 इयर्स का है, किसी बीटेक वालों का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।